बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, चलिए आज हम सीखेंगे कि अगर एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हो तो उसमें अननोन वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 6। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से बिलोंग्स करते हैं। तो इन तमाम क्वेश्चन को हम एक ही सेशन में यानी कि इस सेशन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस जिसमें हमारी जो टर्म हो वो विद एक्सपोनेंट मौजूद, यानी कि जो टर्म मौजूद है वो एक्सपोनेंट के साथ, एक्सपोनेंट मतलब पावर के साथ मौजूद है। और पावर में खास बात यह है कि इस दफा पावर में वेरिएबल मौजूद है। कुछ एक्सपोनेंट मौजूद होता था, जैसे मिसाल के तौर पे 2x²। तो जनाबे मोहतरम इसमें और इसमें फर्क है। क्या फर्क है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती थी। क्यों कहलाती थी? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 है। लेकिन यहाँ पे क्या मसला आ गया? यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे जो इसकी बेस है वो वेरिएबल नहीं है, वो तो खुद एक कांस्टेंट है। और कांस्टेंट की पावर में इस दफा वेरिएबल आया है, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गई बात? तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5 पावर x plus 1 plus 5 2 minus x is equal to 5 की पावर 3 plus 1। कभी भी जब इस तरह की इक्वेशंस आ जाए तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? 5 की पावर x plus 1 is equal to, एक रूल, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमें मालूम है, a की पावर b मल्टीप्लाई a की पावर c। अगर दोनों की बेसिस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन हो, तो हम इनको ऐड कर लिया करते हैं। किनको? इनकी पावर्स को। ये बात हमें मालूम है। If the bases are same, powers will be added। कब? बीच में कौन सा रिलेशन हो, बीच में कौन सा ऑपरेटर हो? मल्टीप्लाई का ऑपरेटर हो। क्लियर? अगर हम इसके एंटी की बात करें, एंटी से मुराद ये है कि ये तो हमने सब करके लिख दिया। अगर इनकी पावर्स को ब्रेक करना हो तो कर सकते हैं। बीच में क्या लगाना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ये तो वही बात है। ये दोनों के वाइस वर्सा है। ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब जैसे ये लिखा है 5 की पावर x plus 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर x मल्टीप्लाई 5 की पावर। बात आ रही है समझ में? ये हमने क्या करके लिख दिया? हमने इसकी पावर्स को ब्रेक करके लिख दिया। 5 की पावर x into 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 into 5 की पावर माइनस x is equal to 1। 5 क्यूब, तो 5 क्यूब किसके बराबर होता है? 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा 125। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? +1, तो इन दोनों को प्लस कीजिए 126। क्लियर हो गई? आगे बढ़ने से पहले फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। a मल्टीप्लाई b की पावर -2। अगर हम चाहते हैं कि हमारा आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव पावर में आए तो हम इसको क्या करें? इसकी पावर पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? इसका आसान सा तरीका ये किस रिलेशन में? मल्टीप्लाई। अगर हम इसको डिवाइड के रिलेशन में ले आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, यानी कैसे? बात आ गई समझ में? और कभी अगर ऐसे लिखा हुआ मिले a डिवाइड बाय b की पावर -3, हमारी कोशिश ये होगी कि जब भी हम आंसर लिखें तो पॉजिटिव पावर के साथ लिखें। अब इस पावर को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? अगर ये डिवाइड में माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई में लें, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? +3 हो जाएगी। पॉजिटिव समझाने के लिए लिखा है। बात आ रही है यहाँ तक समझ? अगर मल्टीप्लाई के रिलेशन में नेगेटिव पावर है तो डिवाइड में ले जाएं, डिवाइड के रिलेशन में अगर नेगेटिव पावर है तो उसको मल्टीप्लाई के रिलेशन में ले। 5 की पावर 1 which is equal to 5, 5 की पावर x, 5 का स्क्वायर 25, 5 की पावर -x is equal to 126। ठीक है जी? ये सब एज इट इज आ गया, बीच में मल्टीप्लाई है। 25 की जगह 25, ये बीच में आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पावर क्या है? -x। अभी बताया कि अगर माइनस के अंदर है तो पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? उसको डिवाइड के रिलेशन में लिया तो -x नीचे जाके क्या हो जाएगा? यानी कि डिवाइड के रिलेशन में क्या हो जाएगा? 5 की पावर x, माइनस रिमूव हो जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर, is equal to 126। अब ये जो 5 की पावर x है, यहाँ भी 5 की पावर x है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये y के बराबर है। किसके बराबर है? y के। y is equal to 5 की पावर x। तो ये जगह 5 इसकी जगह आ जाएगा y plus 25 1 upon 5 की पावर x which is equal to y is equal to 126। क्लियर हो गया? इस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 25 upon y is equal to 126। अब इसके नीचे क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। 1 और y का एलसीएम लीजिए तो y आ जाएगा। 5 को y से कीजिए तो 5y²
1 को 25 से कीजिए 25। खैर ये एलसीएम है, ये आपको आना चाहिए। ये डिवाइड बाय y, इसको यहाँ शिफ्ट करवाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 126 को यहाँ लेकर आइए, -126 हो जाएगा। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो हम इसके मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर से फैक्टर बना लेंगे। हमने फैक्टर बनाए तो आंसर आया 5y - 1 y - 25 = 0। दो फैक्टर बन गए इक्वल टू 0, तो इसको इक्वलेट करवाते हैं। 5y - 1 = 0, y - 25 = 0। -1 को शिफ्ट करवाएं, +1 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इज इक्वल टू के बाद डिवाइड के रिलेशन में -25 शिफ्ट करवाने से वो बन जाएगा +25। हमें क्या मालूम करना है, हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो कि x अननोन है। अब दरअसल ये y क्या है, y किसके बराबर है, तो ये हमने सपोज किया था कि y किसके बराबर है, y बराबर है 5 की पावर x के। तो इस y की जगह क्या पुट कर दें, ऐसे ही ये y लिखा हुआ है, इस y की जगह पर 5 की पावर x। इसको सॉल्व करने से पहले आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये भी हम पीछे पढ़ कर आए, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा हमने, लेट्स सपोज a की पावर b = a की पावर c। अगर दोनों की बेसिस सेम हो और बीच में = का साइन हो, अगर दोनों की बेसिस सेम हो, इन दोनों की बात हो रही है, अगर इन दोनों की बेसिस सेम हो, बीच में = का साइन हो, तो इनकी पावर्स को इक्वल कंसीडर किया जाता है, यानी कि ये हो जाएगा b = c। दोबारा रिपीट करो, छोटा सा रूल है कि इफ द बेसिस आर सेम, पावर विल बी कंसीडर्ड एज इक्वल। अगर बेसिस सेम है तो पावर को इक्वल माना जाएगा, लेकिन ऐसा कब होगा, जब बीच में = का साइन होगा। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, x की पावर a = y की पावर a। अब देखने से पता चल रहा है अब क्या कह रहा है, अब रूल ये कहना चाह रहे हैं इफ द पावर्स आर सेम, अगर पावर सेम है तो बेसिस को इक्वल कंसीडर किया जाएगा। बात आ गई समझ में, इफ द पावर्स आर सेम बेसिस विल बी कंसीडर्ड एज इक्वल, यानी कि x = इन दोनों रूल्स का इस्तेमाल हमें इन क्वेश्चन में करना होगा, इस वजह से इन दोनों रूल्स को याद रखिए। ये 1/5 लिखा हुआ है डिवाइड के रिलेशन में, इसको मल्टीप्लाई के रिलेशन में लिया तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, -1। यार 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। ऐसा क्यों करा, ऐसा इसलिए करा ताकि इसकी बेस और इसकी बेस क्या हो जाए, सेम। जब बेसिस सेम हो जाएंगे तो पावर को क्या माना जाएगा, बराबर। तो x किसके बराबर आया, -1। 5 की पावर x = 5 का स्क्वायर, दोनों की बेसिस क्या है, सेम। जब सेम है तो पावर को क्या माना जाएगा, इक्वल कंसीडर। तो x किसके बराबर आया, सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यू आई -1 और 2। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 की पावर 2x - 5x + 3, ये हमारे पास x + 3 लिखा, + 125 = 5 to the power x। क्लियर। पहले क्या करें, पावर्स को ब्रेक कर दें। अब पावर को किस तरह से ब्रेक किया जाएगा इसको समझ लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 2x। 5 की पावर 2x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात हमें मालूम है कि पावर पे दोबारा से पावर आ जाए विद ब्रैकेट्स, तो ये दोनों पावर आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा ताकि ये भी क्या बन जाए 5 की पावर x, और ये भी क्या बन जाए हमारे पास 5 की पावर x, दोनों सेम हो जाए। दोनों सेम हो जाएंगे तो उसको सपोजिशन करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने यही करा, इसकी पावर्स को ब्रेक कर दिया, x + 3, एक दफा x और एक दफा 3, और बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर, + 125 = 5 की पावर x। 5 की पावर x इसको हमने सपोज कर लिया किसके बराबर है, y के बराबर। तो जहां जहां 5 की पावर x है वहां पर y पुट कर दीजिए, ये आ गया y। 5 की पावर x, ये आ गया y। 5 की पावर x = y का स्क्वायर कीजिए, y², 125 को मल्टीप्लाई कीजिए y से, तो 125 + 125, ये प्लस का y इधर = से पहले शिफ्ट कराएं तो ये हो जाएगा माइनस y² -125 by -5 = -26 + 125 = 0। मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए तो फैक्टर बनेंगे y - 1 and y - 125 = 0।
y minus 1 is equal to 0 and y minus 125 is equal to 0. माइनस 1 शिफ्ट करवाया प्लस 1, माइनस 125 शिफ्ट करवाया प्लस 125. y किसके बराबर है? y की जगह पर y की वैल्यू पुट करें. y किसके बराबर? 5 की पावर x. तो यहाँ पे हमने ये किया y की जगह पर y की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू. क्लियर? ऐसा क्यों करा? ताकि जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सके. 5 की पावर x इज इक्वल टू 1. अब क्या मसला है? अब इसमें मसला ये है, पहली बात तो ये इसकी पावर कुछ नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या है? 1. ना तो इनकी पावर सेम, ना तो इनकी बेसिस सेम. ना तो पावर सेम हो ना तो बेसिस सेम हो, तो अब क्या करें? कौन सा रूल अप्लाई करें? अब हमें एक बात मालूम है, एक तीसरी चीज हमें मालूम है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 आ जाए तो किसके बराबर होता है? 1. तो यानी कि जो 1 लिखा हुआ है इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? सवाल ये बता, क्यों लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं जनाब मोहतरम, ताकि इसकी बेस और इसकी बेस क्या हो जाए? बात आई समझ में? ताकि दोनों की बेस क्या हो जाए? सेम. जब दोनों की बेस सेम होती है तो पावर को इक्वल माना जाता है. तो x की वैल्यू कितनी है? 125 का क्यूब रूट लें, या सिंपल ऐसे कि 5 की पावर क्या होगी कि 125 आ जाए? तो 5 की पावर क्या होती है? 3 होती है. 5 की पावर 3 which is equal to 125. ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा ताकि दोनों की बेस सेम, अगर बेस सेम हो जाएगी तो पावर को बराबर होना चाहिए. तो x की एक वैल्यू है 0 और x की एक वैल्यू है हमारे पास 3. यहां तक आ गई बात समझ? तो शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10. 9 पावर x plus 2 minus 6.3 x plus 1 plus 1 is equal to 0. दरअसल ये जो पॉइंट है ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, यानी कि मल्टीप्लाई के रिलेशन में है ये दोनों टर्म्स. ठीक है, इसको डेसिमल मत समझिएगा. 6.3 नहीं लिखा हुआ, 6 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ. क्लियर? 9 को हमने ब्रेक किया 3 स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है. पावर x plus 2 minus 6. अब इसकी जो पावर है x plus 1, इसको हमने ब्रेक कर दिया. 3 की पावर x into 3 की पावर 1 plus 1 is equal to 0. इसको पावर को पावर से मल्टीप्लाई कीजिए. 2x plus 4. ये 6 लिखा है और ये हमारे पास 3 लिखा हुआ है. 6 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा 18. 3 की पावर x plus 1 is equal to 0. पावर ब्रेक कर दिया. 2x plus 4. एक दफा 3 की पावर 4 और एक दफा 3 की पावर 2x. माइनस 18 into 3 की पावर x plus 1 is equal to 0. अब हमने यहाँ पे सपोज किया, क्या सपोज किया कि y जो है वो 3x के बराबर है. y जो है वो 3x के बराबर है. लेट सपोज अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो y की तरफ y की स्क्वायरिंग करने से हो जाएगा y स्क्वायर, और इसकी स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा? पावर पावर से मल्टीप्लाई तो हो जाएगी 2x. यानी कि y 3x के बराबर है और y स्क्वायर 3 की पावर 2x के बराबर है. 3 की पावर 4 which is equal to 81. 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x which is equal to y square. minus 18 3 की पावर x which is equal to y plus 1 is equal to 0. मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए, फैक्टर्स बनाइए, देन y की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए. तो y की वैल्यू आएगी y is equal to 1/9. y is equal to 1/9. सेम वैल्यू है तो एक ही दफा हम इसको पुट करेंगे. y is equal to 3x. इस जगह पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए. क्या है? 3 की पावर x. 1/9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर. डिवाइड में है तो पावर 3 का स्क्वायर यानी कि पावर पॉजिटिव. इसको मल्टीप्लाई के रिलेशन में लिया है, पावर क्या हो जाएगी? माइनस. ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि बेसिस क्या हो जाए? सेम. और जब बेसिस सेम होती है तो पावर को क्या माना जाता है? बराबर माना जाता है. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2. क्वेश्चन नंबर 11. 2x² + 2 - x + 6 - 20. 2x² पावर ब्रेक कर दीजिए, एक दफा +6 एक दफा -x. -20 is equal to 0. 2x² 2 की पावर 6 which is equal to 64. 2 की पावर -x. मल्टीप्लाई के रिलेशन में, डिवाइड के रिलेशन में लिया, पावर पॉजिटिव हो जाएगी. -20 is equal to 0. इससे ज्यादा यहाँ पे सॉल्व नहीं किया गया. क्यों नहीं किया गया? दरअसल ये जो क्वेश्चन है इन तमाम क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता. मतलब इस क्वेश्चन में मिस्टेक है जिसकी वजह से इसका सॉल्व करना मुमकिन नहीं है. जब मुमकिन नहीं है तो यकीनन हम x की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते. जब फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, हमें मालूम ही नहीं है कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो जस्ट इसका आंसर क्या आएगा? सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी. क्लियर? यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 11 मुकम्मल हुआ जी. तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. जितने भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो ये हमारे मुकम्मल हो जाएंगे इस सेशन में. क्लियर? तरीकेकार वही पुराना, पावर्स को ब्रेक कर दीजिए,
एक दफा 1, एक दफा x, एक दफा 1 और एक दफा -x। क्लियर? 7 की पावर 1 हो या 7 को 7 लिखा जाए, बात एक ही है। ये मल्टीप्लाई के अंदर है तो इसकी पावर माइनस है, इसको डिवाइड में लिया ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको इसके साथ डिवाइड में लिया तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो 7 की पावर x 1/7x, 7x किसके बराबर है? y के बराबर है। ये y आ गया 7 1 7 और ये y और 1 का एलसीएम लीजिए, y आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 7y को y से मल्टीप्लाई कीजिए 7y², 1 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 7। एलसीएम क्या है? y। नेक्स्ट स्टेप में इसको यहां शिफ्ट करो 50y में जाएगा। 50y को इज इक्वल टू से पहले लिए -50 हो जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए तो फैक्टर आएंगे 7y - 1 इज इक्वल टू 0 एंड y - 7 इज इक्वल टू y की वैल्यू है 1/7 एंड y इज इक्वल टू 7। y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू क्या है? 7 की पावर x। तो y की जगह पर 7 की पावर x और y की जगह पर 7 की पावर x। ये 7 डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर लेकर आए तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा ताकि इनकी बेसिस क्या हो जाए? सेम। जब बेसिस सेम होती है तो पावर 1 हो जाती है। तो x की वैल्यू आई -1 और यहाँ लिखा हुआ है 7 की पावर x इज इक्वल टू 7। अब बताएं इसकी कोई पावर नहीं, जब नहीं है तो आप खुद समझ जाएं कितनी होनी चाहिए। बताएं, आप बताएं कितनी होनी चाहिए? 1। तो ये कितनी हुई इसकी पावर? 1। बेसिस सेम है, पावर विल बी x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहाँ पर हमारे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो मुकम्मल हुए। नेक्स्ट सेशन में इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।